दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 अगस्त 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ इस वीडियो संदेश के माध्यम से कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए और एक अच्छी बात आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने 28 जुलाई को, अभी परसों पहले दिन, एक आदेश जारी किया है, शासनादेश जिसको कहेंगे, तमाम अपने जिलाधिकारियों को, छत्तीसगढ़ के को, कि वो जितने भी उनके यहाँ ये निवेशक हैं ठगी पीड़ित, उनके लिए थाना स्तर पर हर एक थाने में एक स्पेशल कैंप लगाएंगे। जिलाधिकारी एक फॉर्मेट देंगे उनको और उस फार्म को भरवा के तमाम लोगों से लेंगे और सबका पैसा वापस करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, और लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी ठग कंपनीज और वहाँ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की हैं वहाँ के एसडीएम और डीएम्स ने, और उनको नीलाम किया है। और बहुत सारा पैसा पिछले साल भी बंटा था, 10.5 करोड़ के लगभग छत्तीसगढ़ सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने दी। तो ये एक उदाहरण तो बनता ही है, एक एग्जाम्पल, एक रूलिंग बनती है कि ठगी का पैसा वापस मिलता है, सबको मिलेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को तनाव नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पैसा ऐसे ही नहीं मिल जाता है ठगी का। ठग इतने शातिर और इतने पावरफुल लोग होते हैं। आप देख रहे होंगे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में, कैची पिक्सल के मामले में, और सबसे पहले तो उस पे आ जाओ फ्रीडम मोबाइल वाले मामले पे 2014-15 में जो हुआ था। बहुत बड़ा स्कैम था, 7.5 करोड़ लोगों के साथ लगभग ठगी हुई। लेकिन वो चूंकि छोटी सी ठगी थी, 251 रुपये की मात्र एक व्यक्ति से। लेकिन उसमें आज तक वो आदमी उस मुकदमे में जेल नहीं गया। बाद में उसने दूसरी ठगी की, ड्राई फ्रूट्स बेचने वगैरह की, विदेशों में आयात निर्यात का धंधा किया, उसमें वो जेल गया। लेकिन हमारे दोस्त जो जल्दबाजी में रहते हैं कि जल्दी करोड़पति बन जाएं और जल्दी उनको सब कुछ मतलब त्वरित प्राप्त करने की जो मेंटलिटी है हमारे लोगों की, हमारे देश के लोगों की, उसका फायदा ये ठग लोग उठाते हैं। उस फ्रीडम मोबाइल वाले मैटर में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक भी एफआईआर। और उसने कितना वो दबंग था या शातिर था। शातिर तो इसलिए कहेंगे कि उसने जो है देश के 7.5 करोड़ लोगों को मूर्ख बना करके उनसे पैसा ऐंठ लिया ऑनलाइन। और दबंग इसलिए कहेंगे, ताकतवर पावरफुल इसलिए कहेंगे कि उसने सीधे सीधे प्रधानमंत्री का फोटो छापा अपनी स्कीम पर और बेखौफ होकर के देश के लोगों को लूट लिया। तो या तो कहीं ना कहीं उसकी प्रधानमंत्री से साठगांठ थी, इसलिए वो बच गया उस मामले में व्यक्ति, या फिर वो इतना शातिर था और हमारे देश की सरकारी एजेंसीज, इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज, आईबी, सीबीआई इतनी कमजोर हैं, इतनी लापरवाह हैं कि वो इन चीज़ों को देखती नहीं है कि देश में ठग खुलेआम प्रधानमंत्री की फोटो छापते हैं अपनी ठग स्कीम्स पर विज्ञापन के लिए कि प्रधानमंत्री की स्कीम है, ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, इसमें निवेश करो, 1 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में आपको घर बैठे पेंशन मिलने लगेगी जीवन भर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको मकान मिल जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा, आपको दुकान मिल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को कि कौन कौन ठग देश भर में प्रधानमंत्री का फोटो छाप करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, उनकी मेहनत की कमाई को ठग रहे हैं, हमारी एजेंसीज उनको देखती नहीं है या जानबूझ के अनदेखी कर देती हैं। चूंकि ये ठग जो हैं कहीं ना कहीं हो सकता है प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। ये आपने फ्रीडम मोबाइल का उदाहरण हमारे सामने है, बहुत सारे और हैं। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर भी आप देखते होंगे प्रधानमंत्री का फोटो छपता है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो ठग था मितेश अग्रवाल, उसने सीधे सीधे प्रधानमंत्री, खाद्य मंत्री का फोटो छापा। कैची पिक्सल वाला जो अशोक शर्मा था वो तो इन सब का बाप निकला, उसने सीधे सीधे प्रधानमंत्री का फोटो छाप के लिख दिया कि आपदा में अवसर और घर बैठे रोजगार प्राप्त करें, प्रधानमंत्री के विज्ञापन देखें टीवी पर और घर बैठे 15,000 रुपये, 4 घंटे विज्ञापन देखने के 15,000 रुपये घर मिलेंगे। और इस तरह से उसने अपने
लाखों टीवी लोगों को बेच दिए, फ्रेंचाइजी दी, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और लाखों लोगों को लूट करके फरार हो गया। उसमें भी बहुत कम मुकदमे, 2-3 मुकदमे दर्ज हुए हैं अभी तक कैची पिक्सल मैटर में भी। पीएसीएल हमारे देश का बहुत बड़ा स्कैम, 6.5 करोड़ लोग जिसमें ठगे गए, 50,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। उस स्कैम में बहुत कम मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा सेबी ने दर्ज कराया उसके पीएसीएल के खिलाफ। आज भी हमारे जो साथी हैं पीएसीएल के, जो ठगी पीड़ित हैं, वो एजेंट्स के भरोसे हैं, कुछ नेताओं के भरोसे हैं कि वही सब कुछ करा देंगे, घर बैठे उनका पैसा वापस मिल जाएगा। यही स्थिति हमारे बाइक बोट टैक्सी स्कैम में रही। सीधे सीधे नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री का फोटो छाप करके ठगों ने देश के 2 लाख सैनिकों को ठगा। 42,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। टोटल 8 लाख विक्टिम है उसमें। एक केवल साइट के माध्यम से, GIPL की जो साइट थी, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड की, और वो साइट दुर्भाग्य देखिए कि आज तक खुली नहीं है। उस पर कोई चर्चा भी नहीं होती कहीं कि उस साइट को खोला जाए ताकि लोगों को पता चल सके, सरकारी एजेंसीज को पता चल सके कि वाकई ये कितने करोड़, 1000 करोड़ की ठगी थी और कितने लोग इसमें इस ठगी का शिकार बने थे। लेकिन वो साइट आज तक खुली नहीं। क्यों नहीं खुली? क्योंकि हमारी लोकल पुलिस एजेंसीज को, जो पुलिस एजेंसीज, इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसकी जांच कर रही हैं इस मामले की, EOW वगैरह, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अमेरिका या सिंगापुर जाकर के इस साइट को रीओपन करा सकें और सारे आंकड़े हासिल कर सकें। और सरकार चाहती नहीं इस केस को CBI को देना, जबकि सुओ मोटो एक्शन का मामला बनता है, CBI को जाना चाहिए था। CBI के पास जाता, CBI को पावर थी, वो साइट खोलती, सारे आंकड़े, सारे तथ्य सामने आ जाते कि कितने लोगों का पैसा इस कंपनी में ठगा गया है, कितने 1000 करोड़ की ठगी हुई है। लेकिन सरकार उस मामले को दबाना चाह रही है। अभी तक बहुत सारे ठग फरार हैं। विजेंद्र हुड्डा है, भूदेव है, दीप्ति बहल है, धर्मेंद्र है, रतन सिंह भाटी है और बहुत सारे लोग हैं। नितिन गडकरी भी उसमें अक्यूज्ड है, उसको भी जेल जाना चाहिए। बहुत सारे IPS हैं, IAS हैं, बहुत सारे और एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उस वक्त के जब ये स्कैम हुआ। उनसे आज तक पूछताछ को नोटिस तक EOWs नहीं दे सकी हैं, क्योंकि उनको वो अधिकार नहीं है कि एक SI या इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी कैसे एक IAS IPS पे हाथ डालेगा, कैसे एक रूलिंग मिनिस्टर पर हाथ डालेगा। ये मामला CBI को जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि सरकार को पता है कि अगर बाइक बोट टैक्सी स्कैम CBI को गया तो इसके साथ साथ हमें और बहुत सारे स्कैम, जैसे हेलो टैक्सी स्कैम हुआ, टॉप राइड हुआ, साइंस सिटी हुआ, राधा माधव हुआ, ब्लू फॉक्स मोशन हुआ, कैची पिक्सल हुआ, आदर्श कोऑपरेटिव का मामला हुआ, ये तमाम स्कैम हमें CBI के हवाले करने पड़ जाएंगे। एक बार रास्ता बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार में बैठे हुए 50% लोग फंस जाएंगे इन स्कैम्स में, उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार में बैठे हुए बेईमान लोगों की वजह से ही ये स्कैम्स हुए। वरना किसी ठग की, किसी अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो देश में एक शराब का पौआ बगैर सरकार की मिलीभगत के बेच सके अवैध रूप से। सारे ये ठगी स्कैम सरकारी संरक्षण में हुए। इसलिए CBI इंक्वायरी से मोदी सरकार घबरा रही है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम की CBI इंक्वायरी नहीं करानी, और आधे अधूरे चालान उनमें फाइल करवा दिए जा रहे हैं ताकि तकनीकी रूप से सरकार ये कह सके कि अब चालान फाइल हो गए, कोर्ट में चल रहा है मामला, अब CBI को कैसे भेजें। बहुत सारे मामलों में सरकार, पुलिस एजेंसीज ने आधे अधूरे चार्जशीट फाइल कर दी, जबकि नहीं करनी चाहिए थी। जब तक तमाम लोग अरेस्ट ना होते, तमाम ठगों की प्रॉपर्टी देश विदेश में जो भी है वो सीज ना होती। चूंकि चीटिंग के मैटर्स में वैसे भी 7 साल तक इंक्वायरी का प्रोविजन है कि इंक्वायरी तफ्तीश पुलिस कर सकती है उसमें, लेकिन नहीं, चूंकि जल्दी है मामले को खत्म करने की, दबाने की, लोगों का हौसला तोड़ने की, पीड़ितों की, उनका पैसा सरकार को वापस ना करना पड़े, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू ना करना पड़ जाए, इसलिए सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है और आपकी मेहनत की कमाई को हड़प लेना चाहती है। और वो केवल बाइक बोट टैक्सी स्कैम का मामला नहीं है, तमाम स्कैम्स, चाहे वो हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, साइंस सिटी हो, कैची पिक्सल हो, फ्यूचर मेकर हो, राधा माधव हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, NMM हो, एवरग्रीन हो, स्ट्रीट हॉप्स हो, गो बाइक हो, गो राइड हो, गोवे हो, हेलो राइड हो, JBC हो, वाया इंडिया, आपका मशरूम इंडिया, हमारा वाहन, हमारी सवारी और दुनिया भर के इस तरह की जितनी भी ठग कंपनीज हैं, इनकी सबकी स्ट्रेटजी, रणनीति होती है वो एक जैसी होती है। सब बड़े सातिराना ढंग से, सुनियोजित ढंग से ठगी का खेल खेलते हैं और जब लोगों को लूट लेते हैं, फिर लोगों को
चुप करने के लिए पीडीसी चेक दे देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। ज्यादातर ठग कंपनीज, बाइक बोट वाला आप देख रहे हैं, वो कभी कैश नहीं होते। 1 साल तक मामला उन चेक्स के भरोसे लोग बैठे रहते हैं, फिर 1 साल बाद करते हैं, वो बाउंस होते हैं, या जो है तब तक खाते खत्म हो चुके होते हैं, या कोई ना कोई और बात हो चुकी होती है और मामला मिल जाता है। और ठग जो है इस तरह से धीरे धीरे समय को खींचते जाते हैं। और जो विक्टिम हैं, चूंकि विक्टिम के मन में यही रहता है कि जल्दी करोड़पति बनने के लालच में वो अपनी मेहनत की कमाई डुबो बैठे हैं। ऐसे ही उनको लगता है कि यहाँ भी जैसे उन्होंने पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया था GIPL के खातों में, या हेलो टैक्सी के खातों में, या किसी और कंपनी के खातों में, RMCL के में या ब्लू फॉक्स के में, उसी तरह से उनका पैसा ऑनलाइन उनको वापस मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा थोड़ा ही होता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। फरीदाबाद में एक स्कैम हुआ था काफी समय पहले, कि सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती थी कैश जमा करने वालों की। ये था कि भाई अगले दिन जो है आपको डबल पैसा मिल जाएगा उसी का। कैश जमा कर लेते थे 10 लाख लोगों का वो, और वापसी होती थी 10-15 की बस। 4-5 हफ्ते भर में कई हजार करोड़ रुपए लूट के उछलते बने, कहीं कुछ नहीं। तो दोस्तों ये जो जल्दबाजी की प्रवृत्ति है आप लोगों की, और मुफ्तखोरी की, खासतौर से मैं तो इसको मुफ्तखोरी कहूंगा, चूंकि आप लोग इतने मतलब आलसी हो गए हैं। ज्यादातर लोग, तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, 1% लोग ऐसे हैं जो पैसे भी खर्च कर रहे हैं केस लड़ने के लिए, अपनी धन वापसी के लिए, अपना समय भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, सड़कों पर भी, आंदोलन में भी सहयोग करते हैं, तमाम तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी FIR तक लॉन्च नहीं कराते, अपनी कहीं शिकायत तक दर्ज नहीं कराते। जैसे मैंने उदाहरण दिया, PACL का मामला है, आपका फ्रीडम मोबाइल वाला मामला था। PACL के मामले में भी बहुत कम लोगों ने FIR दर्ज कराई, जब वो देश का सबसे बड़ा मामला था। तो लोग चाहते हैं कि उनको घर बैठे और पैसा भी खर्च ना करना पड़े, मुफ्त में उनका पैसा वापस आ जाए। ऐसा कहीं हुआ है? कोई भी यूनियन, कोई एडवोकेट्स, कोई संगठन अगर आपकी लड़ाई लड़ेगा तो उसको मुफ्त में कैसे लड़ेगा? मुफ्त में तो नहीं लड़ी जा सकती। ये इतनी बड़ी, इतने शातिर, खतरनाक, दबंग और प्रभावशाली ठगों के साथ कोई लड़ाई, कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन या कोई यूनियन मुफ्त में लड़ने का दावा करती है तो मैं समझता हूं वो ठग हैं, वो ठगों के दलाल हैं, और वो आपको गुमराह करते हैं ताकि आपका समय और खिंच जाए और 3 साल कंप्लीट हो जाएं और ठग बेल ले लें, आराम से खुले घूमें, फिर दूसरी कंपनी खोल लें कोई, उसमें फिर फंसा लें आपको, और फिर आपके साथ ठगी हो। तो दोस्तों ये जो मुफ्त का जो लालच देते हैं लोग आपको, आपकी जो ये मुफ्तखोरी की आदत है कि मुफ्त में ये सब कुछ हो जाएगा, मुफ्त में कुछ नहीं होगा। चूंकि पैसा तमाम ठग कंपनीज का सरकार ने वापस करना है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 हम लागू करवा के रहेंगे हर हाल में, ताकि तमाम ठगी पीड़ितों को राहत मिले। देश भर में 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है, उनका सबका पैसा उन्हें वापस मिले, उसके लिए बहुत जरूरी है नियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाना, स्पेशल कोर्ट बनवाना, स्पीडी ट्रायल करवाना। ये हम करवा के रहेंगे, चाहे जो करना पड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धरती आकाश एक करने पड़े, धरने, प्रदर्शन, सत्याग्रह, कुछ भी करना पड़े वो हम करवा के रहेंगे। आप सबके पैसे को वापस दिलाएंगे, लेकिन आप तमाम लोगों को इन दलालों के बहकावे में नहीं आना है जो ये कह रहे हैं साहब मुफ्त में आपका ये काम हो जाएगा। मुफ्त में कुछ नहीं होगा, झूठ बोलते हैं, आपका समय खींच रहे हैं। आप भी इस आदत का परित्याग कीजिए। कोई यूनियन, कोई संगठन जो भी लड़ रही है, चाहे वो PACL वाले लड़ रहे हैं, चाहे बाइक बोट, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन लड़ रही है, या कोई और संगठन लड़ रहा है इस तरह के केसेस को, तो उनकी जो भी संवैधानिक फीस है जो उनके बायलॉज में लिखी हुई है वो उनको अवश्य दीजिए ताकि वो इस लड़ाई को विधिक ढंग से, सुचारू ढंग से लड़ सकें। नहीं तो होगा क्या, जो ये लोग फ्री का वायदा करते हैं कि मुफ्त में आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तमाम लोग ठगों के दलाल हैं। ठग इनको पैसा देते हैं आपको गुमराह करने का, तो ये आपको मुफ्तखोरी का लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, और आप इनके झांसे में आकर के एक दिन ऐसा होगा आप तमाम लोग ठगे जाएंगे। पहले देख चुके हैं, हमारे बाइक बोट मामले में 3-4 सोसाइटीज बनी, कभी कोई सोसाइटी, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने मुफ्त सब कुछ करने का दावा किया, लेकिन वो आज तक कोई भी किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन तक फाइल नहीं कर सके, अपनी तरफ से कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं करा सके। कभी वो सेबी नहीं गए, कभी वो ED नहीं गए, कभी वो CBI हेडक्वार्टर नहीं गए, कभी वो प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं गए, कहीं नहीं गए। केवल वो आपको झांसा देने के लिए संजय भाटी, करणपाल और
वीएन तिवारी जैसे लोग उनको पैदा करते हैं, वो आपको झांसा देते रहते हैं, आप उनके झांसे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये आसान लड़ाई नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई होती है। मैं भोग रहा हूँ 2-2.5 साल से। वैसे तो मेरा 30 साल पुराना संघर्ष है, 30 साल पुराना अनुभव है इन तमाम मामलों में, कि ठग लोग कितने पावरफुल होते हैं, किस तरह से वो झूठे मुकदमे बनवा देते हैं। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को लेकर के 2-2, 3-3 मुकदमे मेरे खिलाफ बने। रेप का, डकैती का, वो किसने दर्ज कराए? कोई संजय भाटी या किरणपाल या भूदेव थोड़ा ही आया। यही हमारे ही बीच के लोग जो अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं, या कभी कोई सोसाइटी का नेता बन जाता है, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेता बन जाता है, यही लोग फेक लेडीजों को लेकर के आए, उनसे मुकदमे बनवाए। यही लोग फर्जी लोगों को लेकर के आए, उनसे डकैती के मुकदमे दर्ज करवाए। लेकिन इन तमाम चीजों को झेला, चूंकि हमें अनुभव था, मालूम था कि फर्जी मुकदमों में कुछ नहीं होता है, ठगों से लड़ेंगे तो ठग ऐसा हमारे साथ करवा सकते हैं। उनकी शासन प्रशासन में पहुंच होती है, सरकार में बैठे हुए होते हैं उनके लोग, और उनके पास पैसा होता है, उनके पास दलाल होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, वो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम उनसे लड़ सके। हमें चीजें पता थी, मालूम था कहाँ कैसे कब क्या करना है, कब सुप्रीम कोर्ट जाना है, कब हाई कोर्ट जाना है, कब ईडी जाना है, कब सीबी जाना है, कब सीबीआई जाना है, कब ट्विटर अभियान चलाना है, कब फेसबुक अभियान चलाना है। ये सरकार ठगों से मिली हुई है, बहुत शैतान सरकार है। पता थी कि बाइक बोर्ड टैलो टैक्सी स्कैम में तमाम फौजी लोग हैं और ट्विटर पर सक्रिय हो गए हैं। जब पिछले साल हमने ट्विटर अभियान चलाया अगस्त और जुलाई के महीने में, तो उसके तुरंत बाद ट्विटर को और फेसबुक को बैन कर दिया आर्मी ने। उन्हें पता चल गया कि अगर ये चलते रहे तो ये सैनिक जो हैं अपनी मांग को इतना वायरल कर देंगे कि इनका पैसा तुरंत वापस करना पड़ेगा। अब हम दोबारा से चला रहे हैं दोस्तों, हर संडे को चलाते हैं, रोज चलाना चाहिए तमाम साथियों को, चाहे आप PACL के हों, बाइक बोर्ड के हों, हेलो टैक्सी के हों, राधा माधव के हों, किसी के भी हों। आप तमाम लोग ट्विटर हैंडल बनाइए, अपने ट्विटर पे ID बनाइए, फेसबुक पे बनाइए। इस मामले को सोशल मीडिया पर रोजाना नियमित रूप से उठाइए। लाखों ट्वीट्स होने चाहिए, लाखों पोस्ट शेयर होनी चाहिए रोज, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। तो ये सरकार आपके कदमों में आएगी। और 9 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे जो हमने जंतर मंतर पार्लियामेंट पर सत्याग्रह रखा है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, उसको हम जोरदार ढंग से कर पाएंगे। इस कानून को लागू करवाएंगे और 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आप तमाम लोगों का, चाहे आप जिस भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आपका पैसा वापस दिलवाएंगे। तो साथियों, मैं पुनः आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस मुफ्तखोरी की आदत को छोड़ दें, आलस्य को त्याग दें, अपने दिमाग के भ्रम को त्याग दें, ध्यान को केंद्रित करें और इस लड़ाई को एकजुट होकर, सामूहिक रूप होकर ठीक ढंग से लड़ लें, ताकि तमाम लोगों को राहत मिल सके, न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।